हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे असली, नकली और मिलावटी दूध क्या होते हैं, इनकी सच्चाई क्या है और मिलावटी दूध से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इंडिया में दूध बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है रेगुलर बेसिस पर और एक अच्छे हेल्दी फूड के रूप में जाना जाता है। ये हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दूध को हम 3 कैटेगरी में आज यहाँ पर देखेंगे। एक तो प्योर मिल्क और दूसरा आपका नकली या सिंथेटिक मिल्क जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, जो आजकल मार्केट में कहीं-कहीं मिलता भी है, और तीसरी कैटेगरी मिलावटी दूध की, यानी कि एडल्टरेटेड मिल्क। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं प्योर दूध के बारे में, जागरूकता लेते हैं क्या प्योर दूध क्या है। तो प्योर दूध दोस्तों, जैसा कि आमतौर पर हमारे भारत के कल्चर में है कि जो कैटल, जो काऊ और बफेलो हैं, या गाय और भैंस का ही दूध ज़्यादातर यूज किया जाता है रेगुलर बेसिस पर। तो ये डायरेक्ट गाय या भैंस से निकाल कर या तो घरों में सप्लाई किया जाता है, लोग अपने आप घरों में निकालते भी थे। तो इस टाइप का जो दूध है ये प्योर होता है। और इसी के साथ साथ जब इसका डेयरी का कमर्शलाइजेशन हुआ बहुत ज़्यादा, तो फिर इसको बड़ी बड़ी कंपनियों ने टेक ओवर किया इस काम को, और बहुत सारे जगहों से दूध को कलेक्ट करती हैं और उसको पैकेज फॉर्म में बेचती हैं लार्ज स्केल पर। आजकल दूध की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो इस टाइप की एडवर्टाइज़मेंट भी करती हैं कि आपको डायरेक्ट निकाला हुआ दूध नहीं लेना चाहिए, ये अनहाइजीनिक होता है, इसमें कंटामिनेशन हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से, सदियों से भारत में ऐसे ही दूध पीते आए हैं। पैकेज फॉर्म का दूध तो अब कुछ दशकों से ही शुरू हुआ है। तो पैकेज फॉर्म के दूध में क्या किया जाता है, वहाँ पे एक सर्टेन टेम्परेचर, 60 डिग्री टेम्परेचर तक दूध गर्म किया जाता है और उसको ठंडा करके पैक किया जाता है। तो ये पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें उसके सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम घर पर भी करते हैं। जब हम दूध लेकर आते हैं या कोई दूध वाला हमारे यहाँ दे के जाता है कच्चा दूध, तो उसको हम पहले गर्म करते हैं और उबाल कर तभी उसे यूज करते हैं। तो इस तरह से ये पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया नेचुरली हम अपने घर पर भी करते हैं। यहाँ भी जो बैक्टीरिया वगैरह अगर उसमें थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन है तो वो खत्म हो जाता है और हमारा दूध सेफ हो जाता है। तो इस तरह से ये कहना, ये एडवर्टाइज करना कि पैकेज फॉर्म वाला दूध ही सेफ है और जो घर में डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है दूध वो कंटेमिनेटेड है, ये ठीक नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं है ये। हाँ, हो सकता है कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन, जहाँ बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन है, तो उनसे तो आपको बचना ही चाहिए, ऐसी जगहों से दूध नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों, देखा जाए तो जो पैकेट वाला दूध है, इसकी एक सच्चाई और आपको पता होनी चाहिए कि ये दूध जो है इतनी भारी मात्रा में सप्लाई किया जाता है, डेली बेसिस पर कलेक्ट किया जाता है। तो इस पर जो स्टैंडर्ड लिखा जाता है दूध के न्यूट्रिएंट्स का, कि इसमें इतना कैल्शियम है, इतना ये न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, या जो भी है, जो मतलब इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कितनी मात्रा में, कितनी परसेंटेज में, तो एक निश्चित मात्रा में हमेशा कोई भी कंपनी मेंटेन करती है अपने पैकेट पर। तो अगर आप रोज़ दूध कलेक्ट कर रहे हैं लोकल मार्केट से, या लोकल मतलब एरिया से, तो ऐसा संभव नहीं है कि आपके न्यूट्रिएंट्स हमेशा एक सर्टेन वैल्यू पर ही स्थिर रहेंगे। तो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हर कंपनी अपने दूध में एक मतलब पाउडर वाला मिल्क, स्किम्ड मिल्क ज़रूर मिलाती है। तो स्किम्ड मिल्क मिलाना या पाउडर वाला मिल्क मिलाना कोई इसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये मिल्क भी एक डिहाइड्रेटेड मिल्क होता है, जो ओरिजिनल मिल्क से ही बनाया जाता है डिहाइड्रेट करके। तो ये भी नेचुरल मिल्क ही होता है। लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए मिलाना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके, जो दूध वो पैकेट फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, इस टाइप के डायरेक्ट दूध लेने में और पैकेट वाले दूध लेने में। तो इसमें भी अगर अच्छी इस कंपनी का है, अच्छे ब्रांड का है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो भी दूध नेचुरल ही है और उसको भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों, देखें दूसरी जो कैटेगरी आजकल, चूँकि मार्केटिंग दूध की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़रूरी नहीं है कि इतना प्रोडक्शन नेचुरल तरीके से, नेचुरल मिल्क का हमेशा हो। तो जब कभी-कभी कमी पड़ती है तो कुछ इसमें जो गलत लोग हैं मार्केट में, वो आर्टिफ़िशियल या सिंथेटिक दूध बनाकर भी इसमें दूध में मिला सकते हैं, और इस टाइप के कुछ केसेस पकड़े भी गए हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये जो सिंथेटिक या आर्टिफ़िशियल दूध है, ये कैसे बनाया जाता है? ये दूध दोस्तों बनाया जाता है, बेसिक इसके जो कंपोनेंट हैं, जो जिससे बनाया जाता है बेसिक केमिकल से। तो उसमें इसमें क्या ये लोग करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जिससे कपड़े धोए जाते हैं, उसको लेते हैं। उसके साथ-साथ यूरिया खाद जो होती है, जो प्लांट में डाली जाती है, उसको लेते हैं और इसको रिफाइंड ऑयल के साथ मिलाकर, और कुछ इसमें 1-2 केमिकल और मिलाते हैं। इस तरह से ये इस दूध को बनाते हैं। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने हानिकारक पदार्थ आपके पेट में जा सकते हैं अगर आप सिंथेटिक मिल्क पी रहे हैं, नकली दूध पी रहे हैं। तो यूरिया और डिटर्जेंट कोई खाने पीने वाली चीज़ें नहीं है। इस टाइप की केमिकल वाली चीज़ें अगर आपके शरीर में जाएंगी दूध के रूप में, तो ये आपके लीवर और किडनी को डैमेज करेंगी, या अन्य कहीं कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम आपकी
बॉडी में पैदा करेंगी और आपको कोई सीवियर हेल्थ कंडीशंस आगे चल के आ सकती है अगर इस टाइप के दूध आप रेगुलर बेसिस पर पीने लगेंगे। तो इनसे ज़रूर हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों तीसरी कैटेगरी है वो है मिलावटी दूध की। मिलावटी दूध का मतलब है आपके जो एक्चुअल दूध हम मतलब कैटल से जो निकलता है उसमें जितनी उसकी डेंसिटी होती है उसमें उसको क्वांटिटी बढ़ाने के लिए या तो लोग पानी मिला देते हैं, जो कि एक आम तौर की मिलावट है, इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। तो पानी की मिलावट नॉर्मली देखा जाए तो ये हेल्थ के लिए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं करती है जब तक कि सही पानी मिलाया जाए। कोई अगर गंदा पानी या टैप वाटर से ही कंटेमिनेटेड वाटर मिला रहा है तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पानी मिला दूध नॉर्मली लोग पहचान ही लेते हैं और इसके लिए कोई ऐसा खास टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इसके लिए आप लैक्टोमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये पानी की मिलावट से कोई खास हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी आने वाली नहीं है, लेकिन इसमें क्या है वैल्यू फॉर मनी की बात आ जाती है। हमें पानी का पैसा हम अननेसेसरी क्यों पे करें, तो इससे भी बचना चाहिए। और दूसरी मिलावट दोस्तों होती है कि आपके जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में चढ़ाकर दूध बेचते हैं, होटलों में या ढाबों वगैरह पे बेचा जाता है, पीने के लिए बेचा जाता है, तो उसमें दूध को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें मोटी मलाई बनाई जाती है। तो उस मोटी मलाई बनाने के लिए उसमें अरारोट पाउडर डाल देते हैं। अरारोट एक प्रकार का स्टार्च है, तो इससे क्या है दूध के ऊपर मोटी मलाई जम जाती है तो दूध सर्व करने में अट्रैक्टिव लगता है। तो इसमें भी क्या है अरारोट एक पाउडर है, नेचुरल प्लांट से ही निकलता है, स्टार्च है, तो वैसे तो इससे कोई हेल्थ की खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ भी वही वैल्यू फॉर मनी वाली बात आती है, स्टार्च के लिए हम दूध का पैसा क्यों दें, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। तो इसको भी कैसे टेस्ट करेंगे हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे। और तीसरा बच्चा दोस्तों जो एडल्ट्रेशन है, या तो आपको प्योर सिंथेटिक मिल्क भी मिल सकता है पूरा का पूरा, या फिर सिंथेटिक मिल्क जो आर्टिफिशियल मिल्क जो हमने बताया यूरिया और उससे डिटर्जेंट से बनता है, उसका कुछ भाग मिलाया जा सकता है कुछ मात्रा में आपके सही दूध के साथ। तो उस टाइप से भी उसको आपको बचना चाहिए, इस टाइप की मिलावट हो सकती है, ये मिलावट बहुत खतरनाक होती है। तो इस मिलावट को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले तो अरारोट की मिलावट कैसे पहचानें। तो अरारोट अगर मिला हुआ है आपके दूध में तो उसमें अगर आप टिंचर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, टिंचर आयोडीन आप मेडिकल स्टोर से मिल सकती है, चोट की दवा होती है, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर ब्लू कलर का हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च यानी कि वो आपका अरारोट मिला हुआ है। और दूसरे प्रकार की मिलावट सिंथेटिक दूध की मिलावट है तो उसको आप दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं। आप दूध में अगर हल्दी मिलाएंगे, अगर उसका कलर चेंज होता है तो अगर हल्दी का रेड हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है, इसका मतलब उसमें सिंथेटिक दूध मिला है जिसमें डिटर्जेंट पाउडर मिला हुआ है। तो ये डिटर्जेंट का इंडिकेशन देता है हल्दी का लाल होना। और दूसरा तरीका है कि अगर इसमें यूरिया मिली है कि नहीं मिली है ये जानना है, तो इसके लिए आप जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी आपके पास लेड एसिड बैटरी, अगर सल्फ्यूरिक एसिड वाली कोई भी बैटरी आपके घर में कहीं यूज हो रही है तो उसका थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर सल्फ्यूरिक एसिड निकाल कर कुछ ड्रॉप अगर मिल्क में डालेंगे तो उस पर एक ब्लू कलर की रिंग बन जाएगी। तो ये इंडिकेट करती है उस दूध में यूरिया मिली हुई है, यानी कि उसमें सिंथेटिक दूध मिलाया गया है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो घर पे आप कर सकते हैं आसानी से। यूँ तो आप लैब टेस्ट करेंगे तो 100% प्रूफ टेस्ट तो लैब में ही किए जा सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट से भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपने दूध की क्वालिटी को कुछ हद तक पहचान सकते हैं। ऑफ कोर्स इन्हें 100% फुल प्रूफ के रूप में नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा अच्छी डेयरी से अच्छे ब्रांड का ही दूध इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।